भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा शहर बसा हुआ है और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और यमुना नदी के उस पार एक प्यारा सा गोकुल गांव है। इसी गांव में भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन पला बड़ा था। आज के इस यात्रा में हम आपको पवित्र ब्रजभूमि के मथुरा के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। भारत के किसी भी कोने से आप ट्रेन के माध्यम से मथुरा तक आ सकते हो और 200 से 400 रुपए में आप ई रिक्शा के द्वारा संपूर्ण मथुरा का एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं। मथुरा में पहुंचते ही अपने होटल रूम में फ्रेश हो जाने के बाद मैं निकल पड़ा श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। मंदिर के भीतर जाने से पहले आपको अपना सामान और मोबाइल यहाँ के लॉकर में रखना होता है और इस बड़े से प्रवेश द्वार से होते हुए आपको अंदर दर्शन करने के लिए जाना होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको ये खूबसूरत सा मंदिर नजर आएगा। इसी जगह पर आज से 5000 वर्ष पहले कंस का कारागार हुआ करता था और इसी कारागार में नन्हे से बाल कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और वर्तमान में आप ये जो मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का निर्माण 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्माण करवाया गया था। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको आधे घंटे का समय लग सकता है और दर्शन हो जाने के बाद यहाँ के मीठे मीठे पेड़े का प्रसाद जरूर लेना। जन्मभूमि मंदिर में आप सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हो और यहाँ पर आप 10-20 रुपए देकर अपना सभी सामान लॉकर में रख सकते हो। जन्मभूमि मंदिर से मात्र 1 मिनट के दूरी पर आपको ये प्राचीन पोतरा कुंड नजर आएगा। इसी कुंड में देवकी मैया ने नन्हे से बालकृष्ण जी के वस्त्र सबसे पहली बार धोए थे और इस कुंड के महत्व को देखते हुए बाद में इस कुंड का निर्माण अलग अलग राजा के द्वारा करवाया गया था। यमुना नदी के तट पर यह प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में इसी जगह से द्वारका नगरी की ओर पधारे थे। और वर्तमान में आपको जो मंदिर नजर आ रहा है, इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर विरासत के गोकुलदास पारेख जी ने निर्माण करवाया था। मथुरा के सभी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी विराजमान होते हैं, लेकिन द्वारकाधीश के इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में रुक्मिणी जी विराजमान है। और इस मंदिर की कला, सुंदरता एवं भक्तिमय वातावरण को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक और फिर शाम को 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के बिल्कुल पास में ही आपको ये मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने रूपा कचौरी वाले नजर आएंगे। यहाँ पर आप फाफड़ा, जलेबी, इस तरह के तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप मथुरा में दर्शन करने के लिए आते हो तो यहाँ पर आप यहाँ की स्वादिष्ट कचौरी जरूर ट्राई करना। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर यह विश्राम घाट स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद इसी जगह पर विश्राम किया था, इसलिए इस जगह को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी में स्नान करने के बाद आप 50 से 100 रुपया देकर यहाँ पर नौका विहार करते हुए खूबसूरत यमुना नदी के दर्शन और साथ ही में यहाँ के सभी घाट के दर्शन भी कर सकते हैं। और शाम के 6 बजे के बाद इसी विश्राम घाट पर यमुना नदी की आरती होती है, तो आप आरती में जरूर शामिल होना।
विश्राम घाट से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण जी के मामा कंस का किला स्थित है। इसी जगह पर 5000 वर्ष पहले कंस का किला हुआ करता था। मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे लोगों ने इस किले को कई बार तोड़ा। इस वजह से इस किले का 15 से 20 बार तोड़कर पुनः निर्माण किया गया था। अकबर के दरबार में सूबेदार रहे राजा मानसिंह जी ने इस किले का आखिरी बार निर्माण करवाया था और इस किले का 4 मंजिल आज जमीन के अंदर दफन हो चुका है और वर्तमान में आपको इस कंस के किले का ये ऊपरी भाग नजर आता है। और कंस किले से आप देख सकते हैं आपको यमुना जी का बहुत ही अद्भुत दृश्य नजर आता है। तो इस जगह पर आप जरूर आना, इसको मिस मत करना। प्रकृति के शांत वातावरण में और मथुरा से वृंदावन की तरफ जाने वाले रोड के किनारे पर ये खूबसूरत सा बिरला मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शेठ जुगल किशोर जी ने अपने माता पिता की याद में करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में चक्रधारी श्री कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है और इस मंदिर का निर्माण महाभारत के गीता से प्रेरणा लेते हुए इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था। बिरला मंदिर में आप दर्शन करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आ सकते हो और बाद में दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हो। अभी हम श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि से 4.5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस खूबसूरत जय गुरुदेव जी के मंदिर के पास में आ चुके हैं और यह मंदिर भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ पर दर्शन के लिए खुला रहता है। मथुरा का सबसे खूबसूरत मंदिर होने के कारण इसे मथुरा का ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 160 फीट है। मथुरा की यात्रा में आप यहाँ पर भी आकर दर्शन जरूर करना। संपूर्ण ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव जी 4 स्वरूप में विराजमान है। उन्हीं में से एक है भूतेश्वर महादेव जी। अगर आप मथुरा की यात्रा में भूतेश्वर जी का दर्शन नहीं करते हो तो आपकी मथुरा की यात्रा अधूरी मानी जाती है और इसी जगह पर 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ यहीं पर है। इसी जगह पर माता सती के केश गिरे थे तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। मथुरा में संपूर्ण दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ के म्यूजियम में जरूर जाना क्योंकि म्यूजियम के अंदर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा, बौद्ध भगवान जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है और ये सारी प्रतिमाएं भारत के कोने कोने से जमीन के अंदर से एक्सकेवेशन करके निकाली गई है। तो यहाँ पर आप जरूर आना। मैं मथुरा में आनंद गेस्ट हाउस इस होटल में रुका हूँ। ये वाला होटल जो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन परिक्रमा ये वाले एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला होटल लोकेटेड है। आप चाहे तो इस होटल में भी रुक सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी को किसी और यात्रा में।